डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। मंत्र विद्या असंभव को संभव बनाती हैं। मंत्र चिकित्सा अध्यात्म विद्या का महत्वपूर्ण आयाम है। इसके द्वारा असाध्य रोगों को ठीक किया जा सकता है। कठिनतम परिस्थितियों पर विजय पाई जा सकती है। व्यक्तित्व की कैसी भी विकृतियां व अवरोध दूर किए जा सकते हैं। अनुभव कहता है कि मंत्र विद्या से असंभव संभव बनता है, असाध्य सहज साध्य होता है। जो इस विद्या के सिद्धांत एवं प्रयोगों से परिचित हैं, वे प्रकृति की शक्तियों को मनोनुकूल मोड़ने में समर्थ होते हैं। प्रारब्ध उनके वशवर्ती होता है। जीवन की कर्मधाराएं उनकी इच्छित दिशा में मुड़ने और प्रवाहित होने के लिए विवश होती हैं। इन पंक्तियों को पाठक अतिशयोक्ति समझने की भूल न करें, बल्कि इसे विशिष्ट साधकों की कठिन साधना का सार निष्कर्ष मानें। मंत्र है क्या? तो इसके उत्तर में कहेंगे, मन्नात् त्रायते इति मंत्र है, जिसके मनन से त्राण मिले। यह अक्षरों का ऐसा दुर्लभ एवं विशिष्ट संयोग है जो चेतना जगत को आंदोलित एवं उद्वेलित करने में सक्षम होता है। कई बार बुद्धिशील व्यक्ति मंत्र को पवित्र विचार के रूप में परिभाषित करते हैं। उनका ऐसा कहना मानना गलत नहीं है। उदाहरण के लिए गायत्री महामंत्र सृष्टि का सबसे पवित्र विचार है। इसमें परमात्मा से सभी के लिए सद्बुद्धि एवं सन्मार्ग की प्रार्थना की गई है। लेकिन इसके बावजूद इस परिभाषा की सीमाएं संकरी हैं। इसमें मंत्र के सभी आयाम नहीं समा सकते। मंत्र का कोई अर्थ हो भी सकता है और नहीं भी। यह एक पवित्र विचार हो भी सकता है और नहीं भी। कई बार इसके अक्षरों का संयोजन इस रीति से होता है कि उससे कोई अर्थ प्रकट होता है, और कई बार यह संयोजन इतना अटपटा होता है कि इसका कोई अर्थ नहीं खोजा जा सकता। दरअसल मंत्र की संरचना किसी विशेष अर्थ या विचार को ध्यान में रखकर की नहीं जाती। इसका तो एक ही मतलब है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की किसी विशेष धारा से संपर्क, आकर्षण, धारण और उसके सार्थक नियोजन की विधि का विकास है। मंत्र कोई भी हो, वैदिक अथवा पौराणिक या फिर तांत्रिक, इसी विधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इस क्रम में यह भी ध्यान रखने की बात है कि मंत्र की संरचना या निर्माण कोई बौद्धिक क्रियाकलाप नहीं है। कोई भी व्यक्ति भले ही कितना भी प्रतिभावान या बुद्धिमान क्यों न हो, वह मंत्रों की संरचना नहीं कर सकता। यह तो तप साधना के शिखर पर पहुंचे सूक्ष्म दृष्टाओं व दिव्यदर्शियों का काम है। ये महासाधक अपनी साधना के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा की विभिन्न व विशिष्ट धाराओं को देखते हैं। इनकी अधिष्ठात्री शक्तियां, जिन्हें देवी या देवता कहा जाता है, उन्हें प्रत्यक्ष करते हैं। इस प्रत्यक्ष के प्रतिबिंब के रूप में मंत्र का संयोजन उनकी भाव चेतना में प्रकट होता है। इसे ऊर्जाधारा या देवशक्ति का शब्द रूप भी कह सकते हैं। मंत्र विद्या में इसे देव शक्ति का मूल मंत्र कहते हैं। इस देव शक्ति के ऊर्जा अंश के किस आयाम को और किस प्रयोजन के लिए ग्रहण धारण करना है, उसी के अनुरूप इस देवता के अन्य मंत्रों का विकास होता है। यही कारण है कि एक देवता या देवी के अनेकों मंत्र होते हैं। यथार्थ में इनमें से प्रत्येक मंत्र अपने विशिष्ट प्रयोजन को सिद्ध व सार्थक करने में समर्थ होते हैं। प्रक्रिया की दृष्टि से तो मंत्र की कार्यशैली अद्भुत है।
इसकी साधना का एक विशिष्ट क्रम पूरा होते ही यह साधक की चेतना का संपर्क ब्रह्मांड की विशिष्ट ऊर्जा धारा या देवशक्ति से कर देता है। यह इसके कार्य का एक आयाम है। इसके दूसरे आयाम के रूप में यह साथ ही साथ साधक के अस्तित्व या व्यक्तित्व को उस विशिष्ट ऊर्जाधारा अथवा देव शक्ति के लिए ग्रहणशील बनाता है। इसके लिए मंत्र साधना द्वारा साधक के कतिपय गुह्य केंद्र जागृत हो जाते हैं। ऐसा होने पर ही वह सूक्ष्म शक्तियों को ग्रहण करने, धारण करने एवं उनका नियोजन करने में समर्थ होता है। ऐसा होने पर ही कहा जाता है कि मंत्र सिद्ध हो गया। यह मंत्र सिद्धि केवल मंत्र को रटने या दोहराने भर से नहीं मिलती, और यही वजह है कि सालों साल किसी मंत्र की साधना करने वालों को बुरी तरह से निराश होना पड़ता है। पहले तो उनको कोई फल ही नहीं मिलता, और यदि किसी तरह कुछ मिला भी तो वह काफी नगण्य व आधा अधूरा सा होता है। इस स्थिति के लिए दोष मंत्र का नहीं, स्वयं साधक का है। ध्यान रहे, किसी मंत्र की साधना में साधक को मंत्र की प्रकृति के अनुसार अपने जीवन की प्रकृति बनानी पड़ती है। मंत्र साधना के विधि विधान के समयक निर्वाह के साथ उसे अपने खानपान, वेश, विन्यास, आचरण, व्यवहार देवता या देवी की प्रकृति के अनुसार ढालना पड़ता है। उदाहरण के लिए कहीं तो श्वेत वस्त्र, श्वेत खानपान आवश्यक होते हैं, तो कहीं यह रंग पीला हो जाता है। आचरण व्यवहार में भी पवित्रता का सम्यक समावेश जरूरी है। यदि सब कुछ सही रीति से निभाया जाए तो मंत्र का सिद्ध होना अनिवार्य है। मंत्र सिद्ध होने का मतलब है कि मंत्र की शक्तियों का साधक की चेतना में क्रियाशील हो जाना। यह स्थिति कुछ इसी तरह से है जैसे कि कोई श्रमशील किसान किसी महानदी से पर्याप्त बड़ी नहर खोदकर उसका पानी अपने खेतों तक ले आए। जैसे नदी से नहर आने पर किसान के समूचे क्षेत्र में जलधाराएं उफनती उमड़ती रहती हैं, उसी तरह से मंत्र सिद्ध होने पर देव शक्ति का ऊर्जा प्रवाह हर पल हर क्षण साधक की अंतर्चेतना में उफनता उमड़ता रहता है। इसका वह मनचाहे ढंग से अपने संकल्प के अनुसार नियोजन कर सकता है। मंत्र की शक्ति व प्रकृति के अनुसार वह असाध्य बीमारियों को ठीक कर सकता है। पश्चिम बंगाल के स्वामी निगमानंद ऐसे ही मंत्र सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने अनेकों मंत्रों, महामंत्रों को सिद्ध किया था। उनकी वाणी, संकल्प, दृष्टि व स्पर्श सभी कुछ चमत्कारी थे। मरणासन्न रोगी उनके संकल्प मात्र से ठीक हो जाते थे। एक बार ये महात्मा सुमेरपुकुर नाम के गांव में गए। सांझ हो चुकी थी, आसमान से अंधियारा झरने लगा था। गांव के जिस छोर पर वह पहुंचे वहां सन्नाटा था। आसपास से गुजरने वाले उदास और मायूस थे। पूछने पर पता चला कि गांव के सबसे बड़े महाजन ईश्वरधर का सुपुत्र महेंद्रलाल महीनों से बीमार है। आज तो उसकी स्थिति कुछ ऐसी है कि रात कटना भी मुश्किल है। गांव के वृद्ध कविराज ने सारी आशाएं छोड़ दी हैं। इस सूचना के मिलने पर वह ईश्वरधर के घर गए। घरवालों ने एक सन्यासी को देखकर यह सोचा कि ये भोजन व आश्रय के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, महाराज आप हमें क्षमा करें, आज हम आपकी सेवा करने में असमर्थ हैं। उनकी ये बातें सुनकर निगमानंद ने कहा, आप सब चिंता न करें, हम आपके यहाँ सेवा लेने नहीं बल्कि सेवा देने आए हैं। निगमानंद की बातों का घर वाले विश्वास तो न कर पाए, किंतु फिर भी उन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार आसन, जलपात्र, पुष्प, धूप आदि लाकर रख दिए। निगमानंद ने मरणासन्न रोगी के पास आसन बिछाया, धूप जलाई और पवित्रीकरण के साथ आंख बंद करके बैठ गए। घर के लोगों ने देखा कि उनके होंठ धीरे धीरे हिल रहे हैं। थोड़ी देर बाद मरणासन्न महेंद्रलाल ने आंखें खोल दी।
कुछ देर और बीतने पर उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। आधा पौन घंटे में तो वह उठकर अपने बिछौने पर बैठ गया और उसने पानी मांग कर पिया। उस रात उसे अच्छी नींद आई। दूसरे दिन उसने अपनी पसंद का खाना खाया। इस अनोखे चमत्कार पर सभी चकित थे। गांव के वृद्ध वैद्य ने पूछा, यह किस औषधि से हो सका? निगमानंद बोले, वैद्यराज, यह औषधि प्रभाव से नहीं, मंत्र के प्रभाव से हुआ है। यह जगन्माता के मंत्र का असर है। जब औषधियां विफल हो जाती हैं, सारे लौकिक उपाय असफल हो जाते हैं, तब एक मंत्र ही है जो मरणासन्न में जीवन डालता है। मंत्र चिकित्सा कभी भी विफल नहीं होती है। हाँ, इसके साथ तप के प्रयोग जुड़े होने चाहिए। मंत्र जप के प्रभाव। जब तक किसी विषय वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती तो व्यक्ति वह कार्य आधे अधूरे मन से करता है और आधे अधूरे मन से किए कार्य में सफलता नहीं मिल सकती है। मंत्र के बारे में भी पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। मंत्र केवल शब्द या ध्वनि नहीं है। मंत्र जप में समय, स्थान, दिशा, माला का भी विशिष्ट स्थान है। मंत्र जप का शारीरिक और मानसिक प्रभाव तीव्र गति से होता है। इन सब प्रश्नों का समाधान आपके लिए। किसी मंत्र का बार बार उच्चारण करना ही मंत्र जप कहलाता है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में मंत्र जप क्या है? जप से क्या परिणाम होते निकलता है? व्यक्त अव्यक्त चेतना। एक, व्यक्त चेतना, कॉन्शियस माइंड। दो, अव्यक्त चेतना, अनकॉन्शियस माइंड। हमारा जो जागृत मन है उसी को व्यक्त चेतना कहते हैं। अव्यक्त चेतना में हमारी अतृप्त इच्छाएं, गुप्त भावनाएं इत्यादि विद्यमान हैं। व्यक्त चेतना की अपेक्षा अव्यक्त चेतना अत्यंत शक्तिशाली है। हमारे संस्कार, वासनाएं, ये सब अव्यक्त चेतना में ही स्थित होते हैं। किसी मंत्र का जब ताप होता है तब अव्यक्त चेतना पर उसका प्रभाव पड़ता है। मंत्र में एक लय RYTHM होता है। उस मंत्र ध्वनि का प्रभाव अव्यक्त चेतना को स्पंदित करता है। मंत्र जप से मस्तिष्क की सभी नाड़ियों में चैतन्यता का प्रादुर्भाव होने लगता है और मन की चंचलता कम होने लगाती है। मंत्र जप के माध्यम से दो तरह के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। एक, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। दो, ध्वनि प्रभाव। मनोवैज्ञानिक प्रभाव तथा ध्वनि प्रभाव के समन्वय से एकाग्रता बढ़ती है और एकाग्रता बढ़ने से इष्ट सिद्धि का फल मिलता ही है। मंत्र जप का मतलब है इच्छा शक्ति को तीव्र बनाना। इच्छा शक्ति की तीव्रता से क्रिया शक्ति भी तीव्र बन जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इष्ट का दर्शन या मनोवांछित फल प्राप्त होता ही है। मंत्र अचूक होते हैं तथा शीघ्र फलदायक भी होते हैं। मंत्र जप और स्वास्थ्य। लगातार मंत्र जप करने से उच्च रक्तचाप, गलत धारणाएं, गंदे विचार आदि समाप्त हो जाते हैं। मंत्र में विद्यमान हर एक बीजाक्षर शरीर की नसों को उद्दीन करता है। इससे शरीर में रक्त संचार सही ढंग से गतिशील रहता है। क्ली ह्री इत्यादि बीजाक्षरों का एक लयात्मक पद्धति से उच्चारण करने पर हृदय तथा फेफड़ों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वो उनके विकार नष्ट होते हैं। जप के लिए ब्रह्मा मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उस समय पूरा वातावरण शांतिपूर्ण रहता है। किसी भी प्रकार का कोलाहल या शोर नहीं होता। कुछ विशिष्ट साधनाओं के लिए रात्रि का समय अत्यंत प्रभावी होता है। गुरु के निर्देशानुसार निर्दिष्ट समय में ही साधक को जप करना चाहिए। सही समय पर सही ढंग से किया हुआ जप अवश्य ही फलप्रद होता है। अपूर्व आभा। मंत्र जप करने वाले साधक के चेहरे से एक अपूर्व आभा आ जाती है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो जब शरीर शुद्ध और स्वस्थ होगा, शरीर स्थित सभी संस्थान सुचारू रूप से कार्य करेंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप मुखमंडल में नवीन कांति का प्रादुर्भाव होगा ही। जप माला। जप करने के लिए माला एक साधन है। शिव या काली के लिए रुद्राक्ष माला,
हनुमान के लिए मूंगा माला, लक्ष्मी के लिए कमलगट्टे की माला, गुरु के लिए स्फटिक माला। इस प्रकार विभिन्न मंत्रों के लिए विभिन्न मालाओं का उपयोग करना पड़ता है। मानव शरीर में हमेशा विद्युत का संचार होता रहता है। यह विद्युत हाथ की उंगलियों में तीव्र होता है। इन उंगलियों के बीच जब माला फेरी जाती है तो लयात्मक मंत्र ध्वनि, रिदमिक साउंड ऑफ द हिम, तथा उंगलियों में माला का भ्रमण दोनों के समन्वय से नूतन ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है। जप माला के स्पर्श जप के समय में से कई लाभ हैं। 1. रुद्राक्ष से कई प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। 2. कमलगट्टे की माला से शीतलता एवं आनंद की प्राप्ति होती है। 3. स्फटिक माला से मन को अपूर्व शांति मिलती है। दिशा को भी मंत्र जप में अत्यधिक महत्व दिया गया है। प्रत्येक दिशा में एक विशेष प्रकार की तरंगे, वाइब्रेशंस प्रवाहित होती रहती है। सही दिशा के चयन से शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है। जब तप जप में तब पूर्णता आ जाती है, पराकाष्ठा की स्थिति आ जाती है, उस तप कहते हैं। जप में एक लय होता है। लय का सरथ है ध्वनि के खंड। 2 ध्वनि खंडों की बीच में निःशब्दता है। इस निःशब्दता पर मन केंद्रित करने की जो कला है उसे तप कहते हैं। जब साधक तप की स्थिति को प्राप्त करता है तो उसके समक्ष सृष्टि के सारे रहस्य अपने आप अभिव्यक्त हो जाते हैं। तपस्या में परिणति प्राप्त करने पर धीरे धीरे हृदयगत अव्यक्त नाद सुनाई देने लगता है। तब वह साधक उच्च कोटि का योगी बन जाता है। ऐसा साधक गृहस्थ भी हो सकता है और सन्यासी भी। कर्म विध्वंस मनुष्य को अपने जीवन में जो दुख, कष्ट, दारिद्र्य, पीड़ा, समस्याएं आदि भोगनी पड़ती हैं, उसका कारण प्रारब्ध है। जप के माध्यम से प्रारब्ध को नष्ट किया जा सकता है और जीवन में सभी दुखों का नाश कर इच्छाओं को पूर्ण किया जा सकता है। इष्ट देवी या देवता का दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। गुरु दीक्षा यह सबसे महत्वपूर्ण है। मंत्र को सद्गुरु के माध्यम से ही ग्रहण करना उचित होता है। सद्गुरु ही सही रास्ता दिखा सकते हैं। मंत्र का उच्चारण, जप संख्या, बारीकियां समझा सकते हैं और साधना काल में विपरीत परिस्थिति आने पर साधक की रक्षा कर सकते हैं। साधक की प्राथमिक अवस्था में सफलता व साधना की पूर्णता मात्र सद्गुरु की शक्ति के माध्यम से ही प्राप्त होती है। यदि साधक द्वारा अनेक बार साधना करने पर भी सफलता प्राप्त न हो तो सद्गुरु विशेष शक्तिपात द्वारा उसे सफलता की मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इस प्रकार मंत्र जप के माध्यम से जीवन के दुखों को मिटाया जा सकता है तथा अद्भुत आनंद, असीम शांति, पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि मंत्र जप का अर्थ मंत्र कुछ शब्दों को रटना नहीं है, अपितु मंत्र जप का अर्थ है जीवन को पूर्ण बनाना।